नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी में हाईटेक ग्रीन इंटीग्रेटेड टाउनशिप वालों को भी अब देना होगा संपत्ति कर। कैबिनेट की बैठक में आवास विकास के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। लखनऊ में बिजली निजीकरण के विरोध में जुटेंगे 10 राज्यों के 5000 से ज्यादा कर्मचारी। सरकार के खिलाफ निकालेंगे रैली। अयोध्या में बनेगा 300 बेड का अस्पताल। हाथरस को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात। पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और अजीत पांडे को कोर्ट ने 3 दिन के कस्टडी रिमांड पर भेजा। गंगोत्री इंटरप्राइजेस के नाम पर बैंक से फर्जीवाड़ा मामले में हुई गिरफ्तारी। यूपी पीसीएससी का बड़ा फैसला। परीक्षा में गड़बड़ी पर सीधे लगेगा 10 गुना जुर्माना। हर गड़बड़ी पर बढ़ेगी राशि। यूपी एटीएस ने फर्जी पासपोर्ट बनवाकर सारनाथ में रह रहे बांग्लादेशियों किया गिरफ्तार। कागजी प्रक्रिया के बाद जल्द ही अदालत में किया जाएगा पेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। सूचना अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूचना विभाग की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी करेंगे विभागीय काम की समीक्षा बैठक। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। सूचना अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। सूचना विभाग बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्री योगी के विभागीय कामकाज की समीक्षा। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम। सूचना अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। सूचना विभाग की बैठक भी अहम माना जा रहा है। और चलिए खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं। बातें हैं फतेहपुर की। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में तिहरे हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। दोनों हत्या गोली लगने से घायल हुए। प्रेमनगर बरकतपुर के पास ये मुठभेड़। आरोपियों के कब्जे के ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बरामद हुई है। 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल व 1700 रुपए भी बरामद किए गए हैं। गांव में ये हत्याएं, हथगांव थाना क्षेत्र के आखरी गांव में ये हत्याएं हुई थी। आपको बता दें, दहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। फतेहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ में तिहरे हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं।
जनपद फतेहपुर में थाना हरगांव क्षेत्र में हत्या के संदर्भ में पंजीकृत मुकदमा 68/25 में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिशें दे रही थी। साथ ही बैरियर लगाकर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग भी की जा रही थी। इसी क्रम में आज थाना घाघा क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का जो बैरियर था वहां पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी आती हुई पुलिस को दिखाई दी, जिसको पुलिस के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। तो उसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, द्वारा आत्मरक्षात्मक जवाबी फायरिंग की गई है, जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनके नाम सज्जन सिंह और पीयूष सिंह है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात लखनऊ की। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली निजीकरण के खिलाफ आज रैली होगी। 12 बजे से होगी पूर्वांचल दक्षिणांचल निगम विरोधी रैली। आपको बता दें, दोनों निगम के निजीकरण के विरोध रैली हो रही है। हाइडल फील्ड हॉस्टल से शुरू होगी ये रैली। शक्ति भवन पर प्रदर्शन करते हुए होगा रैली का समापन। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ने सहित कई राज्यों के पदाधिकारी इस रैली में शामिल होंगे। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शक्ति भवन पर प्रदर्शन करते हुए होगा रैली का समापन। दोनों निगम सहित कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे। तो बिजली निजीकरण के खिलाफ आज रैली होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बिजली निजीकरण के खिलाफ रैली आज। तो लखनऊ में आज बिजली निजीकरण का विरोध होगा। दोपहर 12 बजे के बाद निकाली जाएगी रैली। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आइडल फील्ड हॉस्टल से इस रैली की शुरुआत होगी। शक्ति भवन पर प्रदर्शन करते हुए इस रैली का समापन होगा। तो लखनऊ से बर आपको बता, और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। एलडीए ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शांत गोल्फ सिटी और दुबग्गा में चला अभियान। ठाकुरगंज क्षेत्र में भी ढहाई गई अवैध कॉलोनियां। एलडीए से बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था काम। स्थानीय पुलिस टीम के साथ निर्माण गिराया गया। एलडीए ने साइटों पर ध्वस्त कराया बाउंड्री वॉल। आपको बता दें, जोनल अधिकारी देवांश ने 7 बीघा भूमि पर कॉलोनी थी। जोन 7 में भी 3 बीघा भूमि पर गर्जा बुलडोजर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। एलडीए ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुशांत गोल्फ सिटी और दुबग्गा में चला अभियान। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, एलडीए ने अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। सुशांत गोल्फ सिटी और दुबग्गा में चला अभियान। ठाकुरगंज क्षेत्र में भी ढहाई गई अवैध कॉलोनियां। एलडीए से बिना नक्शा पास कराए काम कराया जा रहा था। स्थानीय पुलिस टीम के साथ ये निर्माण गिराया गया है।
लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जोनल अधिकारी देवांश ने 60 बीघा भूमि पर कॉलोनी बनाई थी। जोन 7 में भी 3 बीघा भूमि पर चला बुलडोजर। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निर्माणाधीन अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, जहां नगर आयुक्त ने सड़क पर उतरकर औचक निरीक्षण किया। विभागीय अधिकारी को आकस्मिक निरीक्षण शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वार्ड नंबर 43 में निर्माणाधीन पार्क में गुणवत्ताहीन कार्य कराया जाने, उन्होंने जिम्मेदारों को खरी सुनाना शुरू कर दिया। विशिष्ट गुरेज नहीं किया। नगर आयुक्त ने कहा कि शासन के निर्देशों के तहत गुणवत्तापूर्ण कार्य न पाए जाने पर आगे कठोर दंड, निर्माण कार्य का श्रमदान घोषित कर दिया जाएगा। बताया जाता है कि आयुक्त जन सुनवाई के दौरान संज्ञान में आए मामलों को परखने निकले थे। उन्होंने पंचनगरी पोखर में सफाई काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। रुक करते हैं अगली खबर का। निजी स्कूलों की मनमानी अब अभिभावकों पर भारी पड़ रही है। अलग अलग जिलों में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी, बिना सूचना के अतिरिक्त शुल्क लगाने और अन्य मनमानी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल है, आखिर इस मनमानी पर हमेशा के लिए लगाम कब लगेगी? आखिर नियम कानून को ठेंगा दिखाने वाले निजी स्कूलों की मान्यता सीधे कब समाप्त होगी? प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी अपने चरम पर पहुंच गई है। हालात ये हैं कि निजी स्कूल अब तानाशाही पर उतर आए हैं। ना ही कानून का डर और ना ही नियमों की चिंता, क्योंकि रसूख से सब कुछ खरीदा जा सकता है। सिस्टम अपने हाथ में हो तो अभिभावकों की क्या बिसात कि निजी स्कूलों की तानाशाही पर लगाम लगवा सकें। दिल्ली से लेकर यूपी तक निजी स्कूलों ने मनमानी फीस बढ़ाकर और फिक्स दुकानों से कॉपी किताबें खरीदवाकर न सिर्फ सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बल्कि न्यायालय के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया है। निजी स्कूलों के मालिक जागीरदार बनकर अभिभावकों को कंगाल कर रहे हैं और सरकारी तंत्र महज बैठकें और शिकायतों की चिट्ठी लेकर खाना पूर्ति कर रहा है। पहली तस्वीर आपको कानपुर की दिखाते हैं। कानपुर के केशव नगर में स्थित मदर टेरेसा हायर सेकेंडरी स्कूल की इन दो बिल बुकों को देखिए। पहली बिल बुक साल 2024 की है, जिसमें क्लास तीसरी से 5वीं तक की फीस साफ लिखी हुई है, लेकिन साल 2025 के नए सत्र में चौथे क्लास की फीस बिना अभिभावकों को सूचित किए मनमानी तरह से बढ़ा दी गई। इतना ही नहीं, मनमानी का आलम यहाँ तक है कि कॉपी किताबों और ड्रेस की लिस्ट की जगह स्कूल से अभिभावकों को दुकान का पता थमा दिया गया, जो कि फिक्स है। स्कूल प्रशासन अभिभावकों की बात सुनने के बजाय तानाशाही पर उतारू है। कानपुर में निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावक के साथ बुक स्टॉल संचालक भी परेशान हैं। सिलेबस और राइटर में बदलाव कर स्कूलों में ही कॉपी किताबें मनमाने रेट पर दी जा रही हैं, जिसके विरोध में कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर व्यापारियों और अभिभावकों की जेब पर बड़ी चोट पहुंच रही है। साथ ही साथ बुक स्टॉलों पर भी बिक्री कम हो गई है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर बुक स्टॉल संचालकों ने शहर के सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन सौंपा और कई बिंदुओं पर स्कूल संचालकों के खिलाफ जांच करने की मांग की है। आज कानपुर पुस्तक व्यापार मंडल के फुटकर पुस्तक व्यापारी माननीय सांसद जी को उन्हें संबोधित एक ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के माध्यम से पुस्तक व्यापारियों ने पुस्तक व्यापार से संबंधित समस्याएं कि हमारा व्यापार पूर्णतया समाप्त हो गया है,
जो कापी किताबें स्कूलों में बिकने लगी हैं, जिससे कि फुटकर पुस्तक व्यापारी प्रभावित हुआ है। और ये जितने भी मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, इनके प्रबंधक प्रधानाचार्यों द्वारा स्कूल प्रांगण के अंदर मनचाहा पाठ्यक्रम, मनचाही पुस्तकें, महंगी महंगी प्रकाशकों की पुस्तकें पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती हैं, जो कहीं नहीं मिलती। विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं अभिभावकों को लेने के लिए बाध्य किया जाता है। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष ये पाठ्यक्रम बदल दिया जाता है, जिससे कि अगले वर्ष वो पुस्तकें पढ़ने के काम ना आए और वो दोबारा अभिभावक विद्यालय से लेने के लिए मजबूर है। वहीं सांसद ने भी आश्वासन दिया कि जो निजी स्कूल शिक्षा के नाम पर लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुस्तक संघ के लोग आए थे, दिनेश बाबा थे और उनके साथ पदाधिकारी थे, आप सब लोग हैं। और उनकी समस्याएं जिनून समस्याएं हैं कि स्कूल के लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे पुस्तकों के मामले में हो, चाहे ड्रेसेस के मामले में हो। उनका मैंने ज्ञापन लिया है और इस ज्ञापन के बारे में मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और अगर अवस्था पड़ी तो मैं मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में बात करूंगा। इनकी जिनून समस्या है, ये जो स्कूल और कॉलेजों की मनमानी है, इसको नहीं चलने दिया जाएगा। आप लोग निश्चित। कानपुर के डीएम ने भी निजी स्कूलों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। गुजैनी के एक पब्लिक स्कूल, अशोकनगर एनएलके इंटर कॉलेज, जवाहर नगर का एनएलके पब्लिक स्कूल, नवस्ता का एसजे विद्या निकेतन इंटर कॉलेज, साकेत नगर के वेंडी एकेडमी हाई स्कूल, चिंटल स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया। वहीं विद्यालय के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा है। निजी स्कूलों ने पूरी कानून व्यवस्था को ही ठेंगे पर मार दिया है। वाराणसी, मेरठ, फैजाबाद, प्रयागराज, सोनभद्र में अभिभावकों की जेबें खाली कर दी हैं और नियमों को ताक पर रखकर खुद को खुदा मान बैठे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी स्कूलों को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बाद रेखा गुप्ता सरकार एक्शन मोड में आई। सरकार साफ कह रही है कि अब किसी भी तरह से निजी स्कूलों का व्यवसायीकरण बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर जारी सियासत के बीच रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के सभी 1677 प्राइवेट निजी स्कूलों को ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया है। 10 दिन में शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर डेटा पोस्ट होगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि पिछले 10 सालों में किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई है। स्कूलों द्वारा चोरी छिपे फीस बढ़ाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। सिस्टम की कमजोरी और ठोस कार्रवाई नहीं होने से स्कूलों का मनबढ़ रवैया हर साल जारी रहता है। कोरोना काल में वसूली फीस कोई आदेश के बावजूद भी स्कूलों द्वारा वापस नहीं की गई, जिसका जिम्मेदार कोई और नहीं, शासन तंत्र। इसके ढुलमुल रवैये और स्कूलों पर होने वाली मेहरबानियों से अभिभावक ठगे जा रहे हैं। सवाल है, आखिर इस पर लगाम कब लगेगी? शासन तंत्र खुद को निजी स्कूलों के माया जाल से कब मुक्त करेगा? स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।